हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 12 का जो टॉपिक है, चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। ये चैप्टर आपका फर्स्ट है और मैं इसका आपको रिवीजन करवाने वाला हूं, जो कि आपके सीबीएसई के 2025 के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहेगा। और ये चैप्टर आज जो है आपका, ये यूनिट जो है, ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो यूनिट है मिला करके 8 मार्क्स की आपकी आती है। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपके समझते हैं, यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए। ये वर्डिंग आपको मिलेगी, कहां मिलेगी? वर्डिंग आपको क्वेश्चन से मिलेगी। क्या मिलेगी? आर इज अ रिलेशन इन सेट ए। इन भी लिखा सकता है, लिखा रह सकता है और ऑन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह कुछ भी आपका एस आ जाए, पी आ जाए, और सेट की जगह एक्स आ जाए, वाई आ जाए, ए बी कुछ भी आ सकता है। तो सेट और ये सिंबल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज ये रहेगी आपकी। तो यदि बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, तो इसका मतलब क्या होगा? वो आर होगा, सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब है आर आपका सबसेट भी हो सकता है, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है। तो ये आपको पता होगा, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पे एक सेट है, तो आपको उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। उसका सबसेट क्या आएगा? वो आर रिलेशन आएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए बेटा, यहां पे लेट कर लीजिए, ए आपका जो सेट है वो क्या है? 1,2 है। क्लियर है? तो A क्रॉस A आप कैसे निकालेंगे बेटा? 1,2 क्रॉस 1,2। तो देखिए, आपको A के प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका रिलेशन आपको, मतलब उसके साथ क्या रखना है, उसके साथ किसका जोड़ा बनाना है? पेयर बनाना है आपको। किस साथ बनाना है? दूसरा जो A है आपको, मतलब कि जो A है उसके साथ। कैसे? देखिए बेटा, यहां पे आप थोड़ा दिमाग लगाइए। A को मैंने यहां लिखा 1,2, यहां मैंने A को लिखा 1,2, तो 1 का 1 के साथ आपका रिलेशन आएगा, 1 का आपका 2 के साथ आएगा। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा? 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे 1 का 2 के साथ तो 1,2, फिर यहाँ पे 2 का 1 के साथ तो 2,1, और 2 का 2 के साथ तो क्या हो जाएगा? 2,2। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरीके। इसका सबसेट क्या होता है? रिलेशन होता है। क्लियर है? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आर क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। कौन कौन से? एम्प्टी रिलेशन पढ़ना है, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या कहता है? मान लीजिए यहां पे हम एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं, तो आर जो है आपका एम्प्टी रिलेशन, इसको सिंबल क्या होगा? फाई से डिनोट करेंगे। फाई क्या होगा? सबसेट होगा। अगर हम सेट ए ही लेके चलते हैं तो ए क्रॉस ए का। क्लियर? आर क्या होगा? फाई होगा, जो कि सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है बेटा? अब कुछ कहेंगे सर आपने ये साइन यहाँ पे नहीं लगाया। देखिए बेटा, ये क्या होता है? इक्वल का साइन होता है। क्या होता है? इक्वल का साइन है। अगर ये पूरा की तरह इक्वल है तो लगाते हैं। अब फाई तो क्या होता है? फाई तो मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कि है ही नहीं, उसमें कुछ कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका वो सबसेट ही होगा। क्योंकि फाई जो है, जितने भी सेट है, जो सेट होता है उसका फाई तो सभी का सबसेट होता है। क्लियर है? आएगा समझ में? तो ये आपका फाई। अब कैसे आप पता लगाएंगे भैया? ऐसे कहा, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं बेटा? मान लीजिए आपका ए सेट आपका 1,2 ही है। क्लियर है? और हमने आपका आर क्या बोला है? आर जो रिलेशन है उसमें क्या आएंगे? स्मॉल ए और स्मॉल बी आएंगे, सच दैट इस प्रकार से एलिमेंट्स आएंगे बेटा, कि इस प्रकार से एलिमेंट के हम कहेंगे a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाए? 4 आ जाए। क्या आ जाए? a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाए? 4 आ जाए। और a और b आप कहां से लेंगे बेटा? a से ही लेंगे आप। ठीक है ना? तो जो आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी कहां बिलोंग करेगा? a में बिलोंग करेगा, ए सेट। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा। यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि क्या आप ऐसा कोई पेयर बना सकते हैं जिनका डिफरेंस 4 आ जाए? कभी नहीं बना सकता। देखिए बेटा, ये आपने ए क्रॉस ए किया तो 1,1 क्या हो गया? 1,1 क्या हो गया? 1 से 1 को माइनस करेंगे आप तो 0 आएगा। और तो आ नहीं सकता। 1 - 2 करेंगे आप
क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, 2 माइनस 2 0 करेंगे, मतलब कि 4 कभी आ ही नहीं सकता। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा 5 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 5। और इसको क्या बोलेंगे अपन लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब सीधा है आपका कहानी कि ए का कोई भी, जैसे ए है आपका ए का नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि आपकी कहानी ए का जो कोई भी एलिमेंट इस ए के, मतलब दोनों ए एक ही है, ठीक है ना, तो इसके कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड ना हो, मतलब खाली का मतलब यहां पे बिल्कुल कोई भी आपके पेयर्स ना बने। क्लियर है। तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया a माइनस बी 4, तो 4 कभी किन्हीं किसी में आएगा ही नहीं। क्लियर है। तो ये आपके जितने भी रिलेशंस बने हैं यहाँ पे, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे तो उसमें कभी 4 आएगा ही नहीं बेटा। जब 4 आएगा ही नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका क्या हो जाएगा 5 एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है, समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। हाँ बेटा हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे एम्प्टी रिलेशन में एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहां पे सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं, एक सेट हम कहेंगे आर जो रिलेशन है इन सेट एक्स मान लीजिए तुम, मतलब आर जो होगा सबसेट होगा किसका, एक्स क्रॉस एक्स का। क्लियर है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स क्रॉस एक्स का जब ये रिलेशन होगा तो सबसेट होगा रिलेशन, ठीक है आर। तो यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि मैं यहां पे एक रिलेशन ले रहा हूं, रिलेशन का आर ले लिया मैंने यहां पे, और आर में मैंने क्या लिखा a, b, ठीक है ना। क्लियर है। और मैंने यहां पे क्या बोल दिया एक इस प्रकार से a इज सिस्टर ऑफ b, a इज सिस्टर ऑफ b। और जो x जो आपका सेट लिया, x जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आ, क्या ले लेते हैं यहां पे, हाँ ले लेते हैं यहां पे ऑफ आ बॉयज स्कूल। देखो बेटा आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्स जो सेट लिया है वो बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का सेट है। तो मतलब एक्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, बॉयज के रूप में, जितने आएंगे सारे बॉयज आएंगे। तो जब हम ए और बी इसमें से एलिमेंट्स जब लेंगे दोनों को बॉयज लेना पड़ेगा, दो बॉयज आपस में सिस्टर कैसे हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पे ए जो है बी के सिस्टर नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पे ये रिलेशन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या लिया समझिए बेटा, एक्स जो सेट लिया वो क्या ले लिया, एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। और मैंने यहां पे जो रिलेशन लिखा है ए या सिस्टर ऑफ बी, तो जब एक्स के सारे एलिमेंट बॉयज हैं, एक्स के सारे एलिमेंट क्या है बेटा बॉयज हैं, तो कोई भी एक लड़का दूसरे लड़के का सिस्टर नहीं हो सकता। क्लियर है। तो यहां पे कोई ऐसा रिलेशन बनेगा नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन लोग 5। तो इम्प्टी रिलेशन के एग्जांपल्स आपके हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके के एग्जांपल दे सकते हैं इम्प्टी रिलेशन के। तो इम्प्टी रिलेशन का सीधा मतलब है बेटा यहां पे नो एलिमेंट, जिस सेट की बात करें, अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, नो एलिमेंट of x, no element of x is related to any element of x। अगर सेट ए की बात करेंगे तो सेट ए लिख देंगे यहां पे। तो अगर इस तरह की कहानी आ रही है तो आपका वो रिलेशन क्या होगा, इम्प्टी रिलेशन होगा। इम्प्टी रिलेशन को नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो यहां पे जो वर्डिंग है एनसीईआरटी आपकी टेस्टों में क्या है, इम्प्टी रिलेशन की। क्लियर है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से कीजिए। हाँ बेटा, दूसरा रिलेशन जो अपन लोग बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल रिलेशन की बात जब करेंगे तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैंने सेट के लिए क्या ले लिया, ए सेट ले लिया, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए। क्लियर है। तो ये तो कहानी होती है कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, जो रिलेशन है वो पूरा ए क्रॉस ए ही आ गया। अगर एक जिसमें आप रिलेशन की, जिस सेट में आप रिलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, तो आर क्या है, सेट ए में रिलेशन है
तो A क्रॉस A ही R बन जाए, मतलब रिलेशन जो है A क्रॉस A ही बन जाए, तो समझ लीजिए वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। क्लियर है बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि R क्या होता है, सबसेट होता है, और कोई सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है बेटा? तो A क्रॉस A भी अपने आप का सबसेट होगा, तो R जो हो जाए A क्रॉस A ही हो जाए। क्लियर है? तो समझ लीजिए वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। मान लीजिए कि A जो सेट है आपका, लेट सेट A जो है बेटा आपका 1 2 3 4, ये आपका सेट है। क्लियर है? और जो R रिलेशन मैंने बोला है, मैंने क्या यहां पे ऐसे पेयर बनेंगे A B के, और यहां पर रिलेशन क्या था, A माइनस B का मॉड या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए। A माइनस B का मॉड जो है 0 आए या 0 से बड़ा आए। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरीके जो रिलेशन देखिए कैसा बनेगा। देखो यहां पे जितने भी आप पेयर बन का आप 2 के साथ कीजिए, तो बन का आप 2 के साथ करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा बेटा, डिफरेंस क्या आएगा, -1 आएगा, और मॉड निकालेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं A क्रॉस A कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ले लीजिए, यहां पे एक एलिमेंट कोई सा भी लीजिए, किसी भी एलिमेंट के साथ आप रिलेशन निकालिए, और रिलेशन में आप पाएंगे या तो खुद के साथ ले रहे हैं तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, और किसी और के साथ लेंगे तो डिफरेंस 0 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। क्लियर है बेटा? आया समझ में? पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा आएगा। तो यहां पे ये सारे चीजें आएगा। अगर मैं सेट छोटा ले लूं बेटा, यहां पे मान लीजिए सेट क्या है आपका 1 2 है। क्लियर है? छोटा सेट से आपकी बात करता हूं मैं यहां पे। तो छोटे सेट में आपके A क्रॉस A में क्या एलिमेंट आएंगे बेटा, देखो A क्रॉस A, देखो जो आपका पहला सेट होगा वो A, मतलब जो A एलिमेंट आएगा वो बिलोंग किस में करेगा, A में, और B जो एलिमेंट करेगा वो भी A में बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो यहां 1 2 यहां 1 2, आप A क्रॉस A करोगे तो आप अभी आपने बनाया था, तो क्या आएगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, और 2 का 1 के साथ, और 2 का 2 के साथ। क्लियर है? अब इनका आप डिफरेंस कीजिए, 1 का 1 के साथ डिफरेंस क्या है, 0 आएगा। क्लियर है? मॉड लगाएंगे 0 ही आएगा। 1 का 2 के साथ -1 का मॉड लगाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 0 से बड़ा है। 2 -1 1 मॉड लगाएंगे 1 आएगा, 0 से बड़ा है। 2 -2 0 क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? तो 0 होगा, 0 से बड़ा आएगा मॉड लगाने पर। क्लियर है बेटा? तो ये रिलेशन जो है पूरा A क्रॉस A हो गया, सारे एलिमेंट इसमें शामिल हो गए। क्लियर है? तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे अपन लोग, क्या बोलेंगे बेटा, इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। मतलब कि यहां पे अगर लैंग्वेज बोले तो ईच एलिमेंट ऑफ A, सेट A लिया है तो सेट A, ठीक है ना, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A, मतलब कि A का प्रत्येक एलिमेंट A के सभी एलिमेंट के साथ क्या आ जाए, रिलेशन में आ जाए। तो ये समझ लेना A क्रॉस A ही बन जाएगा, और A क्रॉस A बन जाएगा तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नोट कर लीजिए। एक रिलेशन और अपन लोग यहां पर लेते हैं बेटा कि एक आपका स्कूल है, और 2 स्टूडेंट की हाइट के बीच का डिफरेंस हम क्या ले रहे हैं बेटा, 3 मीटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, 3 मीटर। 2 स्टूडेंट की हाइट का जो अपन लोग डिफरेंस ले रहे हैं वो 3 मीटर ले रहे हैं। तो 3 मीटर बेटा बहुत ज्यादा होता है, 3 मीटर मतलब बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? तो डिफरेंस जो है 3 मीटर आएगा बेटा यहां पे, तो ये स्कूल में। तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहां पे ये रिलेशन क्या हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे यहां पे, क्योंकि सभी का डिफरेंस जो है 3 मीटर से लेस देन, क्या लेंगे, जो डिफरेंस लेंगे क्या लेंगे, 3 मीटर से लेस देन। ठीक है ना? मतलब हम यहाँ पर रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन में 2 स्टूडेंट ले रहे हैं यहाँ पे हम A, B, और A, B यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करेंगे। डिफरेंस मतलब A माइनस B का मॉड जो है वो 3 या 3 से कम ही आएगा डिफरेंस। 2 स्टूडेंट A और B, 2 स्टूडेंट लिए अपन ने। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की बात करें अपन लोग, स्कूल में सेट आपका क्या है, स्टूडेंट्स, एक स्कूल में जो इतने भी स्टूडेंट हैं उनका सेट है। तो यहाँ पे A माइनस B का जो मॉड निकालेंगे, मॉड का मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, वो 3 मीटर से कम ही आएगा। 3 मीटर लिख लो यहाँ पे, क्या लिख लो, 3 मीटर। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल आपका क्या बन गया बेटा, यूनिवर्सल का बन गया। देखिए 2 स्टूडेंट आपका 3 मीटर से कम ही आपकी हाइट आएगी, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट ले लीजिए। 3 मीटर आप समझ रहे हो, 90 सेंटीमीटर।
सॉरी 3 मीटर मतलब 100 कितना 300 सेंटीमीटर, छोटे ही आएंगे सारे, मतलब डिफरेंस कम ही आएगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपका आ सकता है, मतलब एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर्स का मतलब 300 सेंटीमीटर से कम ही आएगा दो स्टूडेंट का डिफरेंस। क्लियर है? ज्यादातर नॉर्मली अगर एक क्लास के स्टूडेंट की बात की जाए तो कितना डिफरेंस आ सकता है? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर से कम ही आएगा, ये लॉजिकल बात है। क्लियर बेटा? तो ये भी एग्जाम्पल आपका हो सकता है, मतलब कि दो आपके स्टूडेंट्स, मतलब कि जो आपका ए अगर आप क्या मान लें, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में तो जो आर आएगा आपका बेटा, वो आर आपने क्या लिया कि दो स्टूडेंट, ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब कि जो ए और बी क्या है, दो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच की हाइट का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 3 मीटर से कम ही है। ओके, इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, ठीक है बेटा? तो ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। नहीं तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्सल रिलेशन आ गया, मतलब सीधी कहानी जो है, आर यदि फाई के इक्वल है तो वो इम्पिटी रिलेशन है, और आर यदि ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। अब जो है अपन लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ठीक है? चलिए बात करते हैं बेटा। तो हो गया बेटा, लिख लिया आपने? चलिए अब बेटा अपन लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा, अगर हम सेट ए की ही बात करें, यहाँ पे जो मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे सेट ए की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या करें, यदि इफ सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब आर में आ रहा है, ठीक है, ए कॉमा ए आर में आ रहा है, फॉर ऑल, जितने भी आपके ए हैं वो सारे बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए में। क्लियर है? तो ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव, मतलब इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवरी या फॉर ऑल, ए जितने भी ए आप ए ले रहे हो वो सारे सेट ए में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए आपका क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 आपका क्या है, ये आपका सेट है। आपने ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए बेटा क्या निकालोगे आप, ए क्रॉस ए कैसे निकालोगे? देखो बेटा, इसका क्या करना है, देखो ए आपने 1 2 3 लिया और यहाँ पे 1 2 3 लिया, ये है ए, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का किसके साथ, 3 के साथ। क्लियर है? तो आप लिख दोगे 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3, फिर 2 का 1 के साथ, एलिमेंट थोड़ा कम ले लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए, 3 आप नहीं ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, जो छोटा चल ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। क्लियर? जो अपन लोग लेके चल रहा है, 3 वाला भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। तो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो चीज समझिए आप। तो ए जो है आपका, ये ए क्रॉस ए आपका ये आ गया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या मतलब क्या होगा, जितने भी आपके सेम वाले हैं, ये सेम वाले जो है, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो जितने एलिमेंट आप ले रहे हो सेट ए में, जितने भी एलिमेंट हैं आपके सेट ए में, क्लियर है, आया समझ में, 1 और 2, उन सभी का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो हम आर यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आर जैसे हम R1 लिखें, यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल लिखें, तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, तो क्या है 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। और रिलेशन आपका ये भी हो सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R2 लिखें तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, जितने ए हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, फिर कोई आपका एलिमेंट कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रिलेशन जो है सबसेट होते हैं ए क्रॉस ए के। बस ये है कि 1 1 और 2 2, या अगर सेट ए में 1 और 2 है एलिमेंट, तो 1 1 और 2 2 उसमें होना चाहिए, फिर एलिमेंट एक्स्ट्रा हो या ना हो तो चलेगा, ये दोनों होना चाहिए। अगर हम कहें यहाँ पे R3 जो है सिर्फ आपका यहाँ पे 1 1 लिखा है और 2 1 लिखा है, क्लियर, ये लिखा हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा ये रिफ्लेक्सिव? क्योंकि एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, 2 एलिमेंट है, तो आपका 1 के साथ होना चाहिए, 2 के साथ होना ही चाहिए, दोनों एलिमेंट तो आपके होने चाहिए इसमें, फिर चाहे कोई एलिमेंट इसमें से आप उठा के रख लीजिए।
क्लियर है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 1 तो है लेकिन 2 2 नहीं, क्लियर है, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव सीधी डेफिनेशन है खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद का खुद के साथ रिलेशन यदि होगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है, आया समझ में? और फिर एक क्रॉस है जो आप जैसे यहाँ पे खुद के साथ 2 एलिमेंट आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए ये 2 पेयर आपके दिख रहे हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, तो ये सारे रिफ्लेक्सिव, ये एक क्रॉस ए भी आपका रिफ्लेक्सिव ही होगा, क्योंकि जितने एलिमेंट आपके हैं उनका खुद के साथ रिलेशन तो है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है क्योंकि 1 1 तो है, 2 2 नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर बेटा? तो ये दिमाग लगाना है आपको। आओ सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाता है बेटा? देखिए बेटा यहां पे यदि मैंने क्या मान लिया, a, b रिलेशन में है, क्लियर है, तो देन b, a b रिलेशन में होना चाहिए। a, b बिलोंग्स इन R, तो b, a b रिलेशन में होना चाहिए। इस R को अपन लोग क्या बोलेंगे, जो R है आपका, उसको अपन लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स इन सेट A। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे मैंने आपका ए सेट क्या लिया था, 1, 2 लिया था, तो ए क्रॉस ए क्या निकला था बेटा? 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। क्लियर है बेटा? तो यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? देखिए बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन आर को हम लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के रूप में, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हमने क्या लिखा, 1, 1, अगर मैंने लिख दिया एलिमेंट, तो 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 1, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहां पे 1, 2 लिख दिया, क्लियर है, तो इसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? इसका 2, 1 भी इसमें होना चाहिए, 2, 1, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जो एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के लिए बात हो रही है, जो एलिमेंट आपने यहां पे लिया, जैसे 1 लिया है तो 1, 1 लिया है, तो 1 का 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 1, 1, 2 लिया है 2, 1, 2, 1 लिया है तो 2, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 2। तो हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना है पर्टिकुलरली, क्या जो एलिमेंट आपके रिलेशन में है उसका उल्टा यदि है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगर उसका उल्टा आपको पाया जा रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन आपका होगा। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? चलिए, अब तीसरा रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है। इफ a, b बिलोंग्स इन R, R आपका रिलेशन है, ठीक है ना, एंड b, c ऑल्सो बिलोंग्स इन R, देन a, c R में बिलोंग करेगा। अगर a, b R में है, b, c R में है, तो a, c भी R में होगा। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स इन सेट A, अगर सेट A की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो ट्रांजिटिव एक कंडीशन में है, थोड़ा दिमाग लगाना। उन्होंने बोला a, b R में है तो, और b, c R में है, तब a, c आपका R में होगा तो ट्रांजिटिव होगा। अगर a, b R में है, b, c R में नहीं है, वो R में है, दोनों R में है, लेकिन a, c R में नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है बेटा? और a, b R में है, a, b R में है और b, c ही R में नहीं है, मतलब कि जो यहां पे जो एलिमेंट आ रहा है सेकंड एलिमेंट, उसके साथ जो दूसरा रिलेशन है वो फर्स्ट एलिमेंट में काम करेगा। तो जो एलिमेंट है इसके साथ कोई जोड़ा ही नहीं बना रहा है, तो समझ लीजिए वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है बेटा। क्लियर है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन ना होने की सिर्फ यही कंडीशन है कि a, b R में हो, b, c R में हो, लेकिन a, c R में ना हो। तो जैसे मैंने यहां पे क्या बात की बेटा, a आपका क्या ले लिया, यहां पे 1, 2, 3 ले लिया, और एक R कोई रिलेशन लिया जिसमें क्या लेना, 1, 1, 2, 3, 2। क्लियर बेटा? और 2, 3, ठीक है ना, और 3, 3 एंड 1, 2, सॉरी 1, 2 ले लिया, 2, 3 ले लिया, हो गया 2, 3 भी हो गया। चलिए इतना ही ले लेते हैं। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट को आप देखेंगे, तो देखिए बेटा 1, 1 तो आपने 1, 1 तो आपने ले लिया, आपको ये दोनों पेयर आपको देखने पड़ेंगे। अगर इनमें से एक है और एक नहीं है, क्लियर है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको देखना क्या है, दो एलिमेंट देखने हैं। तो 1, 1 आपने लिया बेटा, लिया, तो जो आपका 1 है तो और कौन सा 1 से स्टार्ट हो रहा है,
1 2। क्लियर है? फिर आपने इस एलिमेंट को देखेंगे 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एक ये है 2 3। क्लियर बेटा? फिर आपने ये देखा, क्या देखा, 3 2 देखा, और 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है 2 3। फिर आपने 2 3 देखा, 2 3 देखा, और 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है 3 3। क्लियर है बेटा? इस एलिमेंट को देखिए आप 3 3 लीजिए, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है 3 2। क्लियर? देखो 1 से स्टार्ट होने वाला ये हो गया और तो कोई है नहीं, 1 2 लिया, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है तो ये ले लिया, 3 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ये वाला ये ले लिया, 2 3 लिया, 3 से स्टार्ट होने वाला ये वाला ले लिया, 3 3 ये लिया, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है बेटा 3 2 ये ले लिया। क्लियर है? तो सारे एलिमेंट अपन ने ले लिए। क्लियर है? अब यहां पे आपको देखना है, देखो बीच वाले यहां पे हटा देंगे, 1 1 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 मतलब कि 1 2। ठीक है? फिर 2 2 हटा देंगे क्या बचेगा 1 3। फिर 2 2 हटा देंगे क्या बचेगा 3 3। क्लियर है? और 3 3 हटा देंगे क्या बचेगा 2 3। 3 3 यहां हटा देंगे क्या बचेगा 3 2। क्लियर बेटा? तो यहां पे आपको चीज क्या समझनी है कि देखिए बेटा 1 2 आपका है, बिल्कुल है, 1 3 नहीं है। तो एक भी यदि ऐसा रिलेशन मिल जाए आपको, कैसा मिल जाए 1 2 है 2 3 लेकिन 1 3 नहीं है, तो समझ लीजिए पूरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? लेकिन यहां पे मैं यहां पे एक सेट लिख रहा हूं 2 1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, और यहां पे 2 1 मिनट 3 लिख लिया। क्लियर है बेटा? अब यहां पे थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि यहां पे कैसे चेक करेंगे। तो यहां पे आपको देखिए 1 1 2 1 से स्टार्ट 1 2 लिया, यहां पे क्या आ जाएगा 2 1। ठीक है बेटा? अब पेयर बनाएंगे अपन लोग 2 1, तो 1 के साथ देखिए 2 1 के साथ कितने सारे 2 1 के साथ 1 1 भी है और 2 1 के साथ 1 2 भी है। क्लियर है? लेकिन 2 3 लिया, 3 के साथ कोई एलिमेंट आपका नहीं है, 3 जो है फर्स्ट एलिमेंट के रूप में नहीं है। 2 3 है लेकिन 3 कुछ नहीं है। 2 3 तो है आपके पास लेकिन 3 कुछ है यहां पे नहीं है, तो इसको फिर पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आप ऑलरेडी ट्रांजिटिव मान के चलेंगे, मतलब ट्रांजिटिव होता ही है यहां पे। ये दिमाग लगाना है कि अगर a b है b c नहीं है तो ट्रांजिटिव माना जाएगा, तब a c की बात नहीं होगी आपकी। ठीक है? a b है और b c नहीं है, क्लियर है आपके रिलेशन में, तो आपका ट्रांजिटिव माना जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये ध्यान रखना, तब a c नहीं देखना। ट्रांजिटिव ना होने की सब कंडीशन क्या है कि दोनों हो या तीसरा ना हो, तब ट्रांजिटिव ना होगा। तो ट्रांजिटिव होने की 2 कंडीशन आपके पास है, एक आपका क्या है a b हो b c हो, a c हो ट्रांजिटिव है, a b हो b c नहीं हो तो आपका ट्रांजिटिव है। क्लियर है बेटा? और ये हो और ये नहीं हो तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पे 2 3 का पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां देखिए 1 1 2, तो यहां पे ये 1 से 1 कैंसिल आउट 1 2 है, 1 2 2 1 1 है, 2 1 1 तो 2 1 है, 2 1 1 2 2 2 नहीं है, तो 2 2 यहां पे नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 1 1 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, तो यहां पे ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अपन ने इसका पेयर नहीं बनाया। अगर मान लीजिए यहां पे मैं ये रिलेशन ना लिखूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया यहां पे बेटा, मैंने यहां पे एक कोई साधारण रिलेशन लिख दिया, क्या लिख दिया यहां पे बेटा 1 2 लिख दिया, और क्या लिख दिया 3 1 लिख दिया, और यहां पे बस ये रिलेशन लिख दिया मैंने यहां पे, ये मान लीजिए 1 2 3 1। अब बताइए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो देखिए बेटा 1 2 है लेकिन 2 के साथ कोई नहीं है, 1 2 है 2 के साथ कुछ तो होना चाहिए, नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? आया समझ में? इस केस में 3 1 है लेकिन 3 1 है, क्लियर बेटा 3 1 है, और 1 के साथ क्या हो जाएगा, 1 के साथ क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? तो 3 2 यहां पे नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसके लिए जैसे जो एलिमेंट आपका दिया गया है इसके लिए तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट का जो 1 2 है 2 के साथ कोई पेयर नहीं है, तो इस केस में तो होगा, लेकिन इस केस में जब देखा अपन ने 3 1 है 1 2 है, तो यहां पर 3 2 होना चाहिए, नहीं है, इस वजह से ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। जैसे यहां पे मैंने क्या मान लिया, आर जो रिलेशन है वो क्या मान लिया बेटा मैंने, यहां पे 1,1, ठीक है, 1,1 है, 2,2 है और 3,3। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा ये आपको चेक करना। देखिए 1,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। 2,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। 3,3 है, 3,3 है। सारे एलिमेंट चेक करने पड़ते हैं, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं सारे एलिमेंट चेक करने पड़ते हैं, सारे पेयर चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 3,3 है, 3 से स्टार्ट वाला कोई नहीं तो ट्रांजिटिव है। तो ये जो आपका रिलेशन आया ये आपको देखिए रिफ्लेक्सिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। क्यों होगा सिमेट्रिक? क्योंकि जो आप ले रहे हो उसका उल्टा भी है, और ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों ट्रांजिटिव क्यों होगा? क्योंकि 1,1 है लेकिन 1 से स्टार्ट वाला कोई है ही नहीं, तो देखेंगे नहीं अपन लोग, ट्रांजिटिव होगा। A, B है, B, C नहीं हो, ट्रांजिटिव है। A, B है, B, C नहीं हो, ट्रांजिटिव है। 2,2 है लेकिन 2 से स्टार्ट वाला कोई है नहीं, तो ट्रांजिटिव होगा। 3,3 है लेकिन 3 से स्टार्ट वाला कोई है ही नहीं, तो आपका ट्रांजिटिव होगा। मतलब इसके अलावा होना चाहिए। बात समझ में आ रही? A, B है लेकिन B, C नहीं है। हम लिख देते हैं यदि A, B R में है बट B, C R में नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? तो इस केस में ट्रांजिटिव होता है, इस केस में ट्रांजिटिव होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। और जब तीनों रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं तो आपका उस रिलेशन को क्या बुलाता है? इक्विवेलेंस। मतलब कि कोई रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए सेट ए में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू n। क्लियर है? ये बात मैंने आपको मान के चल रही। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे? कितने आएंगे बेटा? तो 2 की पावर n स्क्वायर। क्या आते हैं? 2 की पावर n स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहां पे ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, तो क्या आएगा? 2 की पावर 2 का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 4। मतलब 2 की पावर 4 का मतलब कितना आएगा बेटा? यहां पे कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे आपके बेटा? यहां पे कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 मतलब 16। ओके, क्लियर है बेटा? 5 एक रिलेशन आपका 5 बनता है, एक आपका जो एक क्रॉस है वो भी आपका एक रिलेशन रहता है, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। मतलब सीधी कहानी है, जैसे हम लोग सेट्स में पढ़ते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। क्लियर है? क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स। तो यहां भी आपको क्या बनेंगे? यहां पर टोटल नंबर रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर n स्क्वायर। ओके, आप ये ध्यान रखना है बेटा यहां। और हम कहेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे? तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। ओके, जैसे हम कहें यहां पे कि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने आपके 2 हैं, तो कितने हैं? 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 यानी कि 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू n माइनस 1, 2 की पावर 2 यानी कि 4। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन जाएंगे आपके? 4 अगर एलिमेंट 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, तो इसका फॉर्मूला 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है? अगर एलिमेंट्स आपके 2 हैं तो आपके क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 की पावर 3 मतलब 8 आपके सिमेट्रिक रिलेशंस बन जाएंगे अगर एलिमेंट 2 है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है, नंबर ऑफ आपका इस तरीके से लिखिए, ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इस तरीके से होता है। क्लियर है? अगर आपके n एलिमेंट हैं सेट ए में, और ये लैंग्वेज आपको 12th क्लास में मिलने वाली है। क्लियर है? इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है, और इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, क्लियर है, जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे रिलेशंस होंगे। क्लियर है? 5 जो रिलेशन होता है वो एम्प्टी रिलेशन होता है, अगर खुद ही एक क्रॉस आ जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कहानी क्या है? अगर खुद के साथ कोई एलिमेंट जो है, मतलब कि इफ नो एलिमेंट, मतलब कि इफ कह सकते हैं कि खुद के साथ, मतलब कि कोई एलिमेंट जो है रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, जितने भी ए आपके हैं तो आपका वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्लियर है? आयो समझ में? और इसमें यदि सब क्या लग जाए बेटा,
ओनली लग जाए, क्या लग जाए, ओनली, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। मतलब खुद के साथ ही होना चाहिए, और कोई पेयर नहीं बनना चाहिए। इसमें क्या होता है, खुद के साथ तो होता ही है, साथ में और कोई भी, ऐसे अभी मैंने बताया था 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और साथ में 1 3 भी लिख दिया तो ये भी रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है ना। इसमें अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए होना चाहिए। इसमें ट्रांजिटिव में कंडीशन ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, और ए कॉमा सी है तो ट्रांजिटिव होगा। ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा सी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, दिमाग लगाना है। क्लियर है बेटा? तो इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, जल्दी से माइंड में फीड कर लीजिए, ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को रोक कर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, यहां पे आपको क्या बताना है, प्रूव करना है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। देखिए फिर ये वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका बेटा मतलब क्या होता है, आर इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। मतलब जो ए एलिमेंट लेंगे आप बेटा वो कहां से लेंगे, जेड से, और बी एलिमेंट भी आप जेड से लेंगे। क्लियर है? और रिलेशन दिया गया ए कॉमा बी, पेयर दिया गया ऑर्डर पेयर में, और 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है ना। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्लियर है? तीनों अगर होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने क्या बताया कि बेटा इफ सेम टू सेम एलिमेंट बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन, क्लियर है? अगर हम जेड की बात करें यहां पे जेड, क्लियर है, ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जेड, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्लियर है कहानी? तो यहां पे सबसे पहले आप ध्यान सॉल्यूशन में करेंगे तो देखिए बेटा यहां पे क्लियरली ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर करेगा एज, क्योंकि ए माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि सेम टू सेम माइनस सेम करेंगे जीरो आएगा, और जीरो जो है इज डिविजिबल बाई 2। 2 डिवाइड्स जीरो लिखो या जीरो डिविजिबल बाई 2, तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? दूसरा जो है बेटा आपका वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, जब आपका यदि ए कॉमा बी आर में हो एंड इंप्लाइज बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स इन सेट, कौन सा है बेटा, जेड। क्लियर है? तो इस कहानी के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? जैसे देखो बेटा यहां पे ए कॉमा बी आर में है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 जो है किसी नंबर को काट रहा है, जैसे 2 4 को काट रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, यानी 4 2 से कट रहा है, तो माइनस 4 भी 2 से कटेगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं यहां पे 2 डिवाइड्स माइनस ए माइनस बी। अगर कोई नंबर 2 जो है किसी नंबर को काट रहा है, 2 उसके नेगेटिव को भी काटेगा। क्लियर है? तो जब नेगेटिव को काटेगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, यानी बी माइनस ए। क्लियर है? और 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो 2 डिवाइड्स माइनस ए माइनस बी, तो 2 डिवाइड्स बाय बी माइनस ए। क्लियर है? और बी माइनस ए डिवाइड करेगा, देखो ए माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा तो ए कॉमा बी आएगा, तो बी माइनस ए को डिवाइड करेगा तो हम क्या कहेंगे यहां पे बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। तो हम क्या कहेंगे बेटा यहां पे आर इज सिमेट्रिक। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आई बात समझ में? जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ट्रांजिटिव बता रहा हूं। चलिए यहां बता रहा हूं। ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? तो ट्रांजिटिव रिलेशन की कहानी क्या थी कि यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करे एंड बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करे,
तो देन ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन जेड, ये कहानी आएगी। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं बेटा, हम कहते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स इन आर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, वो करता भी है, क्लियर है। तो 4 और 6 का जो सम आएगा मतलब 10, 2 उसको भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 10 को डिवाइड करेगा। तो हम कहेंगे 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, 2 b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स दोनों का सम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 डिवाइड्स माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस सी। 2 a माइनस सी को डिवाइड करेगा, मतलब क्या होगा, a कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, क्लियर है। तो हम कहेंगे यहां पे आर एच ट्रांजिटिव और हेंस आर एच एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बेटा, आर जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा, क्लियर बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आर क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। थोड़ा सा अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपन लोग करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बोर्ड में कई बार आ चुका है, इस बार भी आ जाने के चांसेस हैं, ठीक है। हो गया, चलिए। अब जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन क्या है, आर इन द सेट ए ऑफ human beings in a town at a particular time, given by r x y आएगा कॉमा x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला होगा, क्लियर बेटा। ये क्वेश्चन जो है ठीक है बेटा। तो यहां पे सबसे पहले अपन लोग क्या पता लगाएंगे, अपन को पता करना है यहां पे डिटरमाइन, ठीक है ना, कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि आपका ट्रांजिट होगा, चेक करते हैं अपन लोग बेटा, क्लियर है। तो यहां पे सबसे पहले अपन लोग रिफ्लेक्सिव का तो आपको पता है सेम का सेम के साथ, क्लियर है, सेम का सेम के साथ। तो थोड़ा दिमाग लगाइए यहां बेटा, क्लियरली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन आर एस। क्योंकि x इज नॉट अ वाइफ ऑफ इट सेल्फ। एक्स अपने आप की वाइफ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जो है, मतलब कि कोई जो है, कोई वुमेन जो है, कोई औरत जो है, अपने आप की वाइफ कैसे हो सकता है, क्लियर है। यहां थोड़ा दिमाग लगाना, तो कोई एलिमेंट जो जैसे एक्स जो है अपने आप की वाइफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे एक्स कॉमा एक आपका बिलोंग नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन
आपका ए। ठीक है ना, ये दिमाग लगाना है। तो यहां पे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, अब यहां पे थोड़ा फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में आपको सिमेट्रिक में आप दिमाग लगाना है। देखो बेटा, हम मान के चल रहे हैं यदि x, y बिलोंग्स इन R, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। क्लियर है? तो यहां पे वाइफ x की, जैसे x जो है वाइफ की वाइफ, x जब वाइफ ऑफ y है, x जो है y की वाइफ है, तो y हस्बैंड हो गया। तो y इज हस्बैंड ऑफ x, y जो है हस्बैंड हो गया। मतलब y इज नॉट वाइफ ऑफ x। तो मतलब क्या हो गया, y, x R में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पे कहानी क्या हो गई, R जो है इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? क्योंकि जो है उसका उल्टा होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां दिमाग लगा लेंगे। तीसरा ट्रांजिटिव में यहां दिमाग लगाना है बेटा। यदि हम लेके चलते हैं x, y R में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x इज वाइफ ऑफ y। क्लियर? x वाइफ y की वाइफ है, मतलब x आपका y क्या हो गया, x का हस्बैंड हो गया। तो y किसी की वाइफ होना चाहिए, हो सकता है क्या? y यहां पे x का हस्बैंड हो गया बेटा, y और किसी की वाइफ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो x, y R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन y से रिलेटेड जो भी आपका पेयर है वो बन ही नहीं रहा है। और हमने आपको क्या बताया था, अगर a, b R में बिलोंग कर रहा है, b, c R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिव होता है। तो x, y R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन y, z R में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि y इज नॉट वाइफ ऑफ z। क्योंकि यहां पे x y की वाइफ है, तो y क्या होगा, हस्बैंड होगा। y इज हस्बैंड ऑफ x। तो जब y x का हस्बैंड है, तो y किसी की वाइफ नहीं हो सकता। तो देखिए x, y R में है, y, z R में नहीं है, तो पेयर बन ही नहीं रहा, तो देखना ही नहीं है कि x, z होगा या नहीं होगा। क्लियर है बेटा? x, y R में होता, y, z R में होता, लेकिन x, z R में नहीं होता, तो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो यहां पे x, y है, y, z नहीं है, तो R इज ट्रांजिटिव। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बेटा लोगों को, थोड़ा दिमाग लगाना है। यहां पे R क्या होगा, यहां पे ट्रांजिटिव होगा। मैंने आपको दो कंडीशन लगाई ट्रांजिटिव की, कि a, b हो, b, c हो, और a, c R में हो, तो ये आपका ट्रांजिटिव होता है। और क्या, a, b आपका R में हो और b, c R में नहीं हो, तो ट्रांजिटिव माना जाएगा। ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन से एक ही है, क्या है बेटा, वो a, b R में हो, b, c R में हो, लेकिन a, c R में ना हो, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस केस में ट्रांजिटिव होता है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, यहां थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा। बाई जो है, बाई का जेड के साथ कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, एक अकेला पेयर बन रहा है एक्स, बाई के साथ। एक्स का बाई के साथ बनेगा पेयर, बाई का जेड के साथ बनेगा ही नहीं पेयर। और जब बनेगा नहीं तो ट्रांजिटिव होगा। अगर बनता, बाई का जेड के साथ पेयर बनता और एक्स, जेड का पेयर ना बनता, एक्स जेड का पेयर ना बनता, तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होता। ट्रांजिटिव ना होने की शर्त सिर्फ एक ही है कि एक्स बाई हो, बाई जेड हो, लेकिन एक्स जेड ना हो। क्लियर? और ट्रांजिटिव होने की दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? एक्स बाई हो, बाई जेड हो, और एक्स जेड भी हो तो ट्रांजिटिव। एक्स बाई हो, बाई जेड ना हो तो भी ट्रांजिटिव होता है। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना, दिमाग लगाना। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोके जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब जो क्वेश्चन आया आपके पास, समेशन एस इन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स गिवन बाय एस इक्वल टू a, b सच दैट a इज लेस देन
और इक्वल टू बी स्क्वायर है। ए या तो बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या ए जो है बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो ये रिलेशन ये डिफाइन होना चाहिए। क्लियर भाई? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये आपको पता करना है, डिटरमाइन करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है या तीनों नहीं है। क्लियर? या कोई ना कोई है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए का ए के साथ रिलेशन यदि है तो रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगाएंगे बेटा। क्या दिमाग लगाएंगे? कि यहां पे ये क्या है? रियल नंबर है। एस जो है रियल नंबर, मतलब एस जो है आपका सबसेट होगा आर क्रॉस आर, मतलब ए भी आपको आर में से लेना पड़ेगा और बी भी आपको। तो क्या कोई ऐसे रियल नंबर्स हैं, क्या कोई ऐसे रियल नंबर्स हैं कि जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो या कोई ऐसे जो ना सेटिस्फाई कर रहे हो? तो कैसे पता लगाएंगे इस क्वेश्चन में? तो अपन लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे, मान के चल रहा है बेटा, क्या मान के चल रहे हैं, यहां पे रफली मान के चल रहे हैं कि ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है। आर नहीं एस दिया गया है, सॉरी, आर जो है रियल नंबर का सेट है। तो ए कॉमा ए एस में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है ए स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा। क्लियर? ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जीरो यहां लिखेंगे तो यहां पे क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ए कॉमन लेंगे तो ए इंटू ए माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, जब जीरो इक्वल रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जीरो आएगी, और ए की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर है? आया समझ में? ए की वैल्यू बेबी कर, तो यहां देखो प्लस लगाएंगे, माइनस प्लस, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो है हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, जीरो इक्वल आना चाहिए। लेकिन जीरो से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आप लेंगे, जीरो से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर आप ले रहे हैं, उसमें ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आएगा। आप रख के देख लीजिए, बेबी कर मेथड आप लोग जानते होंगे। क्या करते हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो रख लिया, ए माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई, तो यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस लेके चलते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ देखिए, जीरो और 1 के बीच में जितने भी आप नंबर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ए की वैल्यू आपके लेते हैं 1/2 लेते हैं, तो 1/2 -1 मतलब -1/2, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये जो है ट्रू नहीं है। यहां पे क्या होना चाहिए था, सब जगह ट्रू होना चाहिए था, सभी जगह प्लस प्लस आना चाहिए था, तो ये ट्रू होता। तो यहां पे ये फंस गए। क्लियर है? तो यहां पे ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन रियल नंबर, ठीक है ना? क्लियर है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहां पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे बेटा, क्लियरली जैसे 1/2 ले रहे हैं, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स इन आर एस। क्यों? क्योंकि 1/2 जो होगा वो 1/2 के होल स्क्वायर से क्या होगा, हमेशा मतलब ना जो बड़ा होगा ना ही वो छोटा होगा, ना ही वो इक्वल होगा। क्योंकि 1/4 क्या था, 0.25, 1/2 0.5, तो 0.5 0.25 से हमेशा बड़ा होता है, ना ही छोटा होगा ना इक्वल होगा, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो आर एज यहां पे क्या ले सकते हैं आप, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या आप इस तरीके से समझा सकते हैं। अगर ये समझ में आता तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है बेटा? दूसरी कहानी क्या है, सिमेट्रिक की। क्लियर बेटा? क्या है दूसरी कहानी जो है, सिमेट्रिक की है। तो आप यहां पे एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल सिमेट्रिक में क्या है, जैसे कोई नंबर, जैसे मान लीजिए यहां पे 1,2 बिलोंग्स इन आर, आर नहीं लिखना है बेटा, यहां पे क्या लिखना है, एस लिखना है। वो क्या, आर की आदत पड़ी हुई है ना, इस वजह से एस लिखना है। सेट जो रिलेशन आपका एस दिया गया है, तो 1,2 बिलोंग्स इन आर एस। क्लियर? 1,2 एस में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए बेटा कैसे, एस 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है, 2 का स्क्वायर करता है तो 4, 1 छोटा है बिल्कुल। बट 2,1 डज नॉट बिलोंग इन एस, क्योंकि 2 जो है 1 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ना ही ये छोटा होगा ना ही वो इक्वल होगा। क्लियर है? तो रिलेशन वेरीफाई होना, या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो दो ही नहीं है, दोनों नहीं है। 2 जो है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 जो है 1 से बड़ा होता है। ठीक है? तो ये जो आपका आर एच नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है बेटा? ये आपने एग्जाम्पल ले लिया। आप चाहें तो एग्जाम्पल को याद भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो। ऐसा एक क्वेश्चन स्क्वायर वाला भी है, क्यूब वाला भी, एक
ए इज लेस देन इक्वल टू बी भी है, स्क्वायर वाला भी है और क्यूब वाला भी है। तो हमें आपको ऐसे एग्जाम्पल काम करना पड़ेगा। तीसरी कहानी क्या है, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ बात करते हैं बेटा, कैसे बात करते हैं देखो, तो थोड़ा दिमाग लगाना। सिमेट्रिक के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 2 कॉमा -3 एस में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? एस कैसे, 2 जो होगा वो छोटा होगा -3 के स्क्वायर से। -3 का स्क्वायर 9, 2 छोटा होगा। वेरी गुड। अब -3 से रिलेटेड हमने वन ले लिया, ठीक है ना, बिलोंग्स इन एस। क्यों? क्योंकि -3 जो होगा वो छोटा होगा 1 के स्क्वायर से, होता ही है। क्लियर है? बट -3 से -3 हटा दो, 2,1 देखो 2,1 अभी हमने पढ़ा 2,1 नहीं बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग इन एस, क्योंकि 2 ना ही छोटा होगा ना इक्वल होगा 1 के स्क्वायर से। ओके, तो हम यहां पे कह सकते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि रियल नंबर की कब बात आ रही थी बेटा, यहां पे रियल नंबर। थोड़ा दिमाग लगाना, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर यह समझ में आ रहा तो यह समझिए, नहीं तो यह समझ में आता। एग्जाम्पल देके भी आप यहां समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यूब वाला भी एक क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका देखिए ऐसा भी आ सकता है, एक आपका ऐसा भी आ सकता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है क्या है बेटा, बोर्ड्स में आ चुके हैं। क्लियर है बेटा? तो इसी तरीके की मैं वीडियो बना के लेके आने वाला हूं आपके लिए। और भी फंक्शन आपका रह गया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आना। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। क्लियर है बेटा? और नेक्स्ट जो वीडियो आपकी जो आएगी, आपकी आने वाली जल्द से जल्द वीडियो आएगी वो आपकी, ठीक है ना, शायद कल ही आ जाए। तो इस वजह से इसका जो अधूरा पार्ट है, फंक्शन आपको बताना है, इक्विवेलेंस क्लास बताना है आपको, ठीक है ना। क्लियर है? 1 1 ऑन टू क्या होता है, मैनी 1 इनटू क्या होता है, ये सब आपको बताना है। और क्वेश्चन किस तरीके से लिखना, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज क्या है कि बच्चों को ये नहीं पता कि लिखें कैसे, बोर्ड एग्जाम में लिखें कैसे, तो लिखना आपको आना चाहिए। क्लियर बेटा? तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।